असीमित मेमोरी तेज़ी से सीखने, अधिक याद रखने और अधिक उत्पादक बनने के लिए उन्नत शिक्षा रणनीतियों का उपयोग करना सीखें। आप कितनी बार खुद को कुछ याद करने की कोशिश करते हुए पाते हैं जो आपको लगता है कि आपको याद आना चाहिए? आप उस व्यक्ति से पहले मिल चुके हैं, लेकिन आपको उसका नाम याद क्यों नहीं आ रहा है? हो सकता है कि आप जन्मदिन और अन्य महत्वपूर्ण तिथियों को याद करने के लिए संघर्ष कर रहे हों। क्या आप इस साल फिर से अपनी शादी की सालगिरह भूल गए? यह हम में से किसी के भी साथ हो सकता है, लेकिन सौभाग्य से कुछ भी फिर कभी नहीं भूलने का एक तरीका है। असीमित मेमोरी आपकी जानकारी को जल्दी और प्रभावी ढंग से याद रखने में मदद करने के लिए कई तरीके प्रदान करती है। ये तरीके वैसे नहीं होंगे जैसा आपने कभी स्कूल में सीखा था, लेकिन वो आपको सिखाएंगे कि अपनी कल्पना का उपयोग मज़े से सीखते हुए कैसे करें। इसलिए यदि आप यह भूल कर थक चुके हैं कि आपने अपनी चाबियां कहाँ रखी हैं, तो ये जानने के लिए पढ़ते रहें कि अपनी याददाश्त को कैसे नियंत्रित किया जाए और भूलने की बीमारी को कैसे समाप्त किया जाए। परिचय। स्कूल से गुजरते समय हमें हमेशा अपने नोट्स की समीक्षा करने के लिए कहा जाता है। हम बस किताबों और नोट्स को बार बार इस उम्मीद में देखते हैं कि हम किसी तरह जानकारी को धारण कर लेंगे और इसे एक परीक्षा पर याद करेंगे, जबकि हम इसे अगले दिन याद कर सकते हैं। उस जानकारी का आने वाले हफ्तों या दिनों में क्या होता है, आप भूल जाते हैं। शोध से पता चलता है कि स्कूल खत्म करने के 2 साल के भीतर लोगों को लगभग 3 सप्ताह के पाठ के बराबर ही याद रहता है, जो स्कूली शिक्षा के 12 वर्षों में सीखा जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? आमतौर पर हम अपनी अधिकांश जानकारी को अपनी मध्यम अवधि की मेमोरी में संग्रहित करते हैं, हालांकि कुंजी उस जानकारी को हमारी दीर्घकालीन स्मृति में स्थानांतरित कर रही है। सौभाग्य से केविन हार्सले ने स्मृति की कला में महारत हासिल कर ली है और आपको उनकी तकनीक सिखाना चाहते हैं। असीमित स्मृति का उपयोग करके हार्सले ने अपने जीवन में सुधार किया। आप देखिए, हार्सले ने स्कूल में संघर्ष किया। वो पढ़ने में सक्षम नहीं, डिस्लेक्सिक था, और जब तक उसने कॉलेज में स्नातक किया तब तक वह एक किताब पढ़ना भी समाप्त नहीं कर सका। टोनी बुजन की यूज़ योर मेमोरी से प्रेरणा लेते हुए हार्सले ने महसूस किया कि वो अपने दिमाग की प्रशिक्षण कर सकता है। वर्षों के अभ्यास के बाद वो 1995 में वर्ल्ड मेमोरी चैंपियन में शामिल हुए और दूसरा स्थान हासिल किया। 1999 में उन्होंने पाई के पहले 10,000 अंकों को याद करने का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा। इस प्रकार एवरेस्ट ऑफ मेमोरी टेस्ट पास किया। उसके पास ना तो फोटोग्राफिक मेमोरी है और ना ही वो जादूगर है। तो उसने ये कैसे किया? उसने अपनी याददाश्त की शक्ति को उजागर करने के लिए क्या टिप्स और ट्रिक्स अपनाए, ये जानने के लिए आगे पढ़ते रहिए। अध्याय 1, एकाग्रता की कला। जैसे जैसे दुनिया लगातार बदलती है, हमें भी खुद को बनाए रखने के लिए नई चीज़ें सीखनी पड़ती है। सीखने का अवसर हमें हर दिन मिलता है। समस्या ये है कि हम हर समय खुद को सीखने से रोकते हैं। हम कहते हैं, मैं काफ़ी स्मार्ट नहीं हूँ, मैं बहुत बूढ़ा हूँ, या मेरे पास समय नहीं है। लेकिन तेज़ याददाश्त होना कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके साथ आप पैदा हुए हैं। वास्तव में ये एक कला है, और किसी भी कला की तरह इसे सीखना व अभ्यास करना चाहिए। जैसे आप प्रशिक्षण के माध्यम से एक टोन्ड मांसपेशियों वाला शरीर प्राप्त कर सकते हैं, वैसे ही आप प्रशिक्षण के माध्यम से बेहतर एकाग्रता प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि आज के डिजिटल युग के साथ समस्या ये है कि हम लगातार व्यस्त रहते हैं। अपनी दिनचर्या पर एक नज़र डालें। आप अपनी सुबह की शुरुआत कैसे करते हैं? हम में से कई लोग बिस्तर से उठने से पहले ही अपने फ़ोन की जांच करना शुरू कर देते हैं। जब हम अंत में खुद को तैयार करने में कामयाब हो जाते हैं, तो हमारे पास नाश्ता खाने के लिए मुश्किल से ही समय होता है।
और हम अपनी सुबह की यात्रा को व्यावसायिक कॉल लेने और ट्रैफिक से पार पाने में भी बिताते हैं। सुबह काम पर आने से पहले हमारा दिमाग 1000 अलग अलग दिशाओं में चला जाता है, जिससे हम एक काम करने में भी पूरी तरह से सफल नहीं हो पाते हैं जो हमें करने की ज़रूरत है। ध्यान केंद्रित करें। एकाग्रता की कला में महारत हासिल करने के लिए पहला कदम है अपने मन में चल रहे किसी भी विवाद से छुटकारा पाना। ऐसा करने के लिए आपको शोर से छुटकारा पाने की आवश्यकता होगी। मुझे यकीन है कि बहुत से विचार आपके दिमाग में चारों ओर चल रहे हैं। हो सकता है कि आपके पास कुछ परेशान करने वाले विचार भी हों जो इस समय आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हों। तो आप इनसे कैसे छुटकारा पा सकते हैं और शांति कैसे पा सकते हैं? बेशक आप ध्यान केंद्रित करने का अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन ध्यान में महारत हासिल किए बिना इसे करने का और भी आसान तरीका है। सबसे पहले आपको मल्टीटास्किंग, बहु कार्य को रोकना होगा। जब आप बहु कार्य करते हैं तो आप केवल एक कार्य के लिए अपना 100% देना बंद कर देते हैं। तंत्रिका विज्ञान के विशेषज्ञों के अनुसार मल्टीटास्किंग, बहु कार्य आपको 50% तक धीमा भी कर सकती है। न केवल आप धीमे होते हैं, बल्कि आप गलती करने की संभावना को 50% तक बढ़ा देते हैं। इसलिए जब आप अपने परिवार के साथ समय बिता रहे हों तो अपना फ़ोन दूर रखकर खुद को पूरी तरह उन्हें दे दें। इसके अतिरिक्त आप अपने उद्देश्य, रुचियों और जिज्ञासा को जानकर अपने मन को मुक्त कर सकते हैं। उद्देश्य निश्चित रूप से आपको सीखने का एक कारण देता है, इसलिए इसे विशिष्ट बनाएं। यह कहने की बजाय कि मैं अपनी याददाश्त में सुधार करना सीखूंगा, ऐसा कहो कि मैं अपनी याददाश्त में सुधार करने के लिए कम से कम 5 रणनीतियाँ सीखूंगा। जब आप किसी चीज़ में रुचि रखते हैं तो आप उस पर ध्यान केंद्रित करने की अधिक संभावना रखते हैं। इसलिए आप जो सीखना चाहते हैं उसे उस चीज़ के साथ संरेखित करने पर काम करें जिसमें आपकी रुचि हो। कुछ और दिलचस्प बनाने के लिए आपको अपनी मानसिकता और दृष्टिकोण को बदलना पड़ सकता है। अंत में अपने आप से पूछकर अपनी जिज्ञासा को प्रज्वलित करें, मैं इस कौशल से कैसे लाभ उठा सकता हूँ? एक बार जब आप समझ जाते हैं कि नया कौशल आपके जीवन को कैसे बेहतर बनाएगा, तो आप इसे सीखने पर ध्यान केंद्रित करने की अधिक संभावना रखेंगे। अब जब आप जानते हैं कि एकाग्रता में सुधार कैसे किया जाता है, तो उस जानकारी को बनाए रखने में आपकी सहायता करने के लिए रणनीतियों को सीखने का समय आ गया है। अध्याय 2, विधि का प्रयोग करें। क्या आप कभी किसी ऐसे पृष्ठ के निचले भाग तक पहुँचे हैं जिसे आपने अभी पढ़ा है, केवल यह जानने के लिए कि आपने जो पढ़ा है उसे आप भूल गए हैं? हम में से कई लोगों के साथ ऐसा होता है, लेकिन क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने पढ़ते समय अपनी कल्पना का प्रयोग नहीं किया। आप जानते हैं, स्मृति एक फोटोग्राफिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक रचनात्मक प्रक्रिया है। उदाहरण के लिए, जब आप कोई उपन्यास पढ़ते हैं तो आपके द्वारा पढ़े गए शब्द आपके दिमाग में एक फिल्म में तब्दील हो जाते हैं। आप पात्रों, सेटिंग और होने वाली घटनाओं की कल्पना करना शुरू करते हैं। जब गैर काल्पनिक पुस्तकों की बात आती है तो यह रचनात्मक प्रक्रिया नहीं होती है। कुछ लोग याद रखने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने क्या पढ़ा है। जब तक वे समझ नहीं पाते तब तक शब्दों को बार बार दोहराते हैं, लेकिन यह तकनीक ज़्यादा काम नहीं करती है। इसके बजाय आप जो सीखने की कोशिश कर रहे हैं उसकी छवियां बनाना सीखना चाहिए। बेशक इस तरह से सीखने के लिए कुछ अभ्यास की आवश्यकता होगी, इसलिए अपनी मदद करने के लिए बस SEE पद्धति का उपयोग करें। SEE मतलब इंद्रियों, अतिशयोक्ति और ऊर्जा से है। तो आइए सेब शब्द पर नज़र डालें। जब आप एक सेब के बारे में सोचते हैं तो आप इसे देख सकते हैं,
इसका स्वाद ले सकते हैं, इसे सूंघ सकते हैं और इसे अपने दिमाग में छू भी सकते हैं। हालांकि APPLE अक्षर आपके दिमाग में कभी नहीं आए, है ना? अब आप इसे अतिरंजित करना चाहेंगे। शायद एक सामान्य आकार के सेब की कल्पना करने के बजाय आप एक गगनचुंबी इमारत के रूप में एक सेब की कल्पना करते हैं। तर्क को भूल जाइए। यथार्थवादी होने के लिए आपको अपनी कल्पना की आवश्यकता नहीं है। यह सब आपके दिमाग में मज़ेदार चित्र बनाने के बारे में है। अंत में आपको अपनी छवियों को सक्रिय करने या ऊर्जा देने की आवश्यकता होगी। अपने सेब को नृत्यका मानें, इसे हाथ, पैर और एक चेहरा भी दें। याद रखें, आप अपने दिमाग में एक फिल्म बना रहे हैं, इसलिए इसे यथासंभव मनोरंजक बनाएं। आप शब्दों को भागों में तोड़कर जानकारी को और जीवंत कर सकते हैं। मान लें कि आप शहरों और देशों की राजधानियों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत से लोग बस उन्हें याद करने की कोशिश करते हैं और आशा करते हैं कि वे जानकारी को याद रखेंगे। इसके बजाय इसे मज़ेदार बनाने का प्रयास करें। आइए एक नज़र डालते हैं ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा पर। यदि आप इसे याद रखना चाहते हैं तो कंगारू को कुछ जामुन खाते हुए देखकर अपनी इंद्रियों का उपयोग करें। सीखना गंभीर नहीं है, अपनी कल्पना के साथ इसे मनोरंजक बनाएं और अपनी याददाश्त बेहतर करें। विदेशी भाषा सीखने का प्रयास करते समय भी आप इस तकनीक का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, सूर्य के लिए स्पेनिश शब्द सोल है। सूर्य के बारे में सोचें जो आपके पैर को जला रहा है, या जापानी शब्द फॉर चेस्ट को लें जो कि मून है। अपनी जेब पैसे से भरने की कल्पना करने का प्रयास करें। जैसा कि आप देख सकते हैं, अपनी फिल्म को जीवंत बनाने के लिए अपनी कल्पना का उपयोग करना जानकारी को याद रखने की कुंजी है। अध्याय 3, जानकारी व्यवस्थित करने के लिए कार विधि का उपयोग करें। अब जब आप अपने दिमाग में जानकारी को फिल्मों में बदलना जानते हैं, तो यह सीखने का समय है कि उन फाइलों को कैसे व्यवस्थित किया जाए और उन्हें लंबे समय तक अपने दिमाग में एकत्रित कर रखा जाए। जानकारी को व्यवस्थित करने का सबसे अच्छा तरीका कार विधि है, जिसमें आप अपनी कार को लंबे समय तक हार्ड ड्राइव के रूप में उपयोग करते हैं। यह अभ्यास नई जानकारी को उस चीज़ से जोड़ता है जिससे आप पहले से परिचित हैं, जैसे कि आपकी कार। हम अपनी यादों को संजोने के लिए जिन स्थानों का उपयोग करते हैं वे हमारे लिए परिचित होने चाहिए। जैसे हम विशिष्ट मार्गों और स्थानों को याद रखने के विशेषज्ञ होते हैं। ऑफिस जाते हुए अपने रास्ते के बारे में सोचें। आपको शायद प्रत्येक मोड़, स्टॉप लाइट और स्पीड बम्प याद होगा। तो इस पद्धति के लिए आपको उन वस्तुओं को ध्यान में रखने की आवश्यकता होगी जिन्हें आपको याद रखने की आवश्यकता है, जैसे कि एक मार्ग के विशिष्ट स्थानों को जो आपके दिमाग में पहले से ही परिचित हैं। यह तरीका पहली बार में अजीब लग सकता है, लेकिन याद रखें कि यदि आप अलग दिखना चाहते हैं तो आपको चीज़ों को अलग तरह से करना होगा। जैसा कि आप निम्नलिखित कहानी पढ़ते हैं, परिदृश्य को चरित्र करने का प्रयास करें और हम देखेंगे कि आपको अंत तक कितना याद है। अपनी कार को अपने दिमाग में रखें और कल्पना करें कि आप सामने वाले ग्रिड में एक सेब निचोड़ रहे हैं। एक गाजर लें और इससे हुड पर छुरा घोंपें। विंडशील्ड पर आप दानेदार रोटी देखते हैं जो आपके विंडशील्ड वाइपर को बर्बाद करने वाला है। इसके बाद अपनी कार के अंदर जाएं और डैशबोर्ड पर सूखे मेवे को कद्दूकस कर लें और फिर स्पीडोमीटर में इसकी कल्पना करें। आप तब स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरी पर बैठते हैं, उन्हें अपने नीचे पिसते हुए महसूस करें। यात्री पर कुछ अंडे फेंके, अब उनके चेहरे पर अंडा है। पीछे की सीट पर आप चारों तरफ बीज और मेवे डालने लगते हैं। कार से बाहर निकलें और छत पर एक बड़ी नारंगी की कल्पना करें। फिर कार के ट्रंक को खोलें जहां आपको मछली मिलती है। वास्तव में मछली को सूंघें।
एग्जॉस्ट पाइप में ब्रिसेल्स, स्प्राउट्स और ब्रोकली एग्जॉस्ट से बाहर निकल रहे हैं। अंत में आपकी कार के टायर शकरकंद से बने हैं। अपनी कार के चारों ओर घूमें और फिर से सभी विवरण याद करें। वास्तव में अपने दिमाग में छवियों को स्पष्ट करें। ऐसा करने के लिए सी का मतलब इंद्रियों, अतिशयोक्ति और ऊर्जा से है। सी विधि का उपयोग करें। आपने अभी जो सीखा वह 14 सुपरफूड हैं जो आपकी जीवन शक्ति में सुधार और आपके दिमाग को चुस्त और सतर्क रखने के लिए दिखाए गए हैं। यह तकनीक कैसे काम करती है? जब आप अपनी कार अपने परिचित स्थान का उपयोग करते हैं तो आप किसी ऐसी चीज़ का उपयोग करते हैं जो पहले से ही आपके दिमाग में विद्यमान है। आपने बस इतना किया कि इसमें नई यादें जोड़ दी। LTM + STM = MTM फॉर्मूला का पालन करें। दूसरे शब्दों में लॉन्ग टर्म मेमोरी + शॉर्ट टर्म मेमोरी मीडियम टर्म मेमोरी के बराबर है। जानकारी को इस तरह व्यवस्थित करने से इसे ढूंढना और याद करना आसान हो जाता है। त्वरित सीखने का रहस्य एक श्रेष्ठ व्यवस्था है। अध्याय 4 किसी नाम को कभी ना भूलें। आप या आपका कोई परिचित व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो यह स्वीकार करता है कि मैं नामों को याद नहीं रख सकता हूँ। हम सभी ने यह बहाना सुना होगा कि किसी को नाम क्यों याद नहीं रहता, लेकिन अब आपको वह व्यक्ति नहीं बनना पड़ेगा। बहुत से लोग मानते हैं कि नामों को याद रखने की क्षमता स्वाभाविक है। हालांकि यदि आप सही रणनीति लागू करते हैं तो आप अपने संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति का नाम याद रख सकते हैं। यदि आप मेमोरी मास्टर की तरह नाम याद रखना चाहते हैं तो आपको 4 C पर ध्यान देना होगा। 4 C हैं कॉन्सेंट्रेट, क्रिएट, कनेक्ट एंड कॉन्टिन्यूस यूज़। मतलब ध्यान केंद्रित करें, बनाएं, कनेक्ट करें और निरंतर उपयोग करें। यदि आप इस प्रणाली को याद रख सकते हैं तो आप नाम भूलने की अजीब या शर्मनाक परिदृश्य से बच सकते हैं। सबसे पहले आपको बातचीत पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। आमतौर पर जब हम लोगों से मिलते हैं तो वे अपना नाम इतनी जल्दी बोल देते हैं कि कोई समझ ही नहीं पाता। इस स्थिति से बचने के लिए परिचय पर नियंत्रण रखें। इसे धीमा बोलने को कहें और नाम स्पष्ट सुनें। यदि आप नाम नहीं सुनते हैं तो आप इसे कभी याद नहीं रखेंगे। यदि आपने इसे पहले ठीक से नहीं सुना तो उस व्यक्ति से इसे फिर से कहने के लिए कहें। यदि वह विशेष रूप से कठिन है तो उस व्यक्ति से इसे लिखने के लिए भी कहें। वास्तविक रुचि लें और आप पाएंगे कि आपकी नाम याद रखने की क्षमता में बहुत सुधार हुआ है। इसके बाद आपको अपने दिमाग में नाम के लिए एक छवि बनानी होगी। उदाहरण के लिए आपने लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि मुझे चेहरा याद है लेकिन मुझे नाम याद नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि चेहरे हमारे दिमाग में एक छवि बनाते हैं जबकि नाम नहीं बनाते हैं। इसलिए नाम आमतौर पर चेहरे के साथ साथ छवि नहीं होते हैं। स्मृति को धारण करने के लिए हमें नाम से एक छवि बनानी होगी। जब आपका किसी से परिचय होता है तो आपके पास नाम के बारे में सोचने और संबंध बनाने के लिए केवल 20 सेकंड होते हैं। उदाहरण के लिए लेखक का नाम केविन है जो केव इन की तरह लगता है। उसका उपनाम हार्सले एक घोड़ा और ब्रूसली की छवि को जोड़ सकता है। तो शायद आप कल्पना कर सकते हैं कि ब्रूसली एक गुफा में घोड़े से सवारी कर रहे हैं। कुछ नाम मुश्किल हो सकते हैं लेकिन थोड़ी रचनात्मकता के साथ
किसी भी नाम को अर्थ दिया जा सकता है और एक तस्वीर में बदल दिया जा सकता है। चूँकि सीखना केवल संबंध बनाने के बारे में है, आपको यह सीखना होगा कि अज्ञात व्यक्ति को किसी ऐसी चीज़ से जोड़ें जिससे आप परिचित हैं। इसे आप कई तरह से कर सकते हैं, जिनमें से एक है कंपैरिजन कनेक्शन के जरिए। इस पद्धति के साथ आप बस किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचते हैं जिसे आप पहले से उसी नाम से जानते हैं। मान लीजिए कि आप जॉर्ज नाम के किसी व्यक्ति से मिलते हैं। आप जॉर्ज नाम के किसी अन्य व्यक्ति की तस्वीर ले सकते हैं या जॉर्ज क्लूनी जैसे प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में भी सोच सकते हैं। या हो सकता है कि आप जिस व्यक्ति से मिलते हैं उसमें कोई ख़ास विशेषता हो, तो उस नाम को किसी ऐसी चीज़ से जोड़ दें जो आपको याद हो। मान लीजिए कि आपके नए सहयोगी जेनिस से मिलने पर आपने देखा कि उसकी बर्फीली जैसी नीली आँखें हैं। उसका नाम चेन आइस जैसा लगता है। अब उसके नाम और उसकी नीली आँखों में घूमती बर्फ़ की श्रृंखला के बीच संबंध बनाएं। यदि आप इन तकनीकों का पालन करते हैं तो दुर्भाग्य से आप अभी भी केवल मध्यम अवधि की यादें ही संग्रहित करेंगे। अपनी दीर्घकालीन स्मृति में नई जानकारी रखने के लिए आपको इसे हर दिन उपयोग करना चाहिए। उन सभी लोगों की सूची रखने का प्रयास करें जिनसे आप हाल ही में मिले हैं, या यहाँ तक कि अपनी पसंदीदा सोशल मीडिया सोसाइटी पर भी उनसे मित्रता करें। अध्याय 5, संख्याओं और तिथियों को याद रखने का रहस्य। क्रमवार अंकों की एक लंबी सूची की कल्पना करें। आपको क्या लगता है कि आप कितने अंक याद कर सकते हैं? औसत व्यक्ति केवल 7 अंक ही याद रखेगा। हालांकि एक प्रशिक्षित स्मृति असीमित है। हार्सले 50 अंकों की एक क्रम संख्या को 20 सेकंड से भी कम समय में और 100 अंकों की 45 सेकंड में याद कर सकता है। रहस्य केवल स्मार्ट होना नहीं है, यह सही रणनीति लागू करने के बारे में है। जब आप सही रणनीति लागू करते हैं तो आप संख्या याद रखने में महारत हासिल करने के लिए हार्सले की सुपर ह्यूमन पावर भी विकसित कर सकते हैं। अक्षरों के विपरीत संख्याओं का अधिक अर्थ नहीं होता है। इसलिए हार्सले द्वारा उपयोग की जाने वाली रणनीति संख्याओं को शब्दों में और फिर शब्दों को छवियों में बदलना रहती है। दूसरे शब्दों में, वह संख्याओं को लेता है और उन्हें आकृतियों में बदलता है ताकि वह अक्षर बना सके। फिर वह अक्षरों को शब्दों में बदलता है। हालांकि यह बहुत ज़्यादा काम की तरह लगता है, लेकिन एक बार जब आपके पास कोड हो जाता है तो आप आसानी से संख्याओं के क्रम को याद रखने में सक्षम हो जाते हैं। 0 से 9 तक की प्रत्येक संख्या को एक अक्षर से जाना जा सकता है, जो इस आधार पर होता है कि संख्या कैसी दिखती है या अक्षर कैसा लगता है। इस अभ्यास के लिए आप कुछ समय के लिए सभी स्वरों को छोड़ दें। आइए अक्षरों को नंबर देना शुरू करें। 0, S, Z या C ध्वनि हो सकता है। S एक पहिए के फुफकारने जैसा लग सकता है और एक पहिया 0 जैसा दिखता है। नंबर 1 T या D ध्वनि का प्रतिनिधित्व करता है। जब आप अक्षर T और D को देखते हैं तो उन दोनों में एक सीधी सीधी रेखा होती है जो संख्या 1 की तरह दिखती है। इसी तरह जब 2 को अपनी तरफ फ्लिप किया जाता है तो यह एक N जैसा दिखता है और 3 फ्लिप किया जाता है जो M जैसा दिखता है। इसलिए 2 N ध्वनि है और 3 M ध्वनि है। इसी तरह 4 R का प्रतीक हो सकता है, 5 L का प्रतिनिधित्व कर सकता है, 6 सॉफ्ट G, सॉफ्ट च, श या ज ध्वनि हो सकते हैं, 7 K या C हो सकते हैं, 8 F या V हो सकते हैं,
9, बी या पी की तरह दिख सकते हैं। इस कोड के आधार पर यदि आपको 78 नंबर याद रखना है तो आप देखेंगे कि आपके पास 7 के लिए के या सी और 8 के लिए एफ या वी अक्षर है। इसलिए आप संख्या 78 के लिए के शब्द बना सकते हैं। देखें कि हमने एक पूर्ण शब्द बनाने के लिए स्वरों का उपयोग कैसे किया। एक बार जब आप इस कोड में महारत हासिल कर लेते हैं तो आप संख्याओं के किसी भी क्रम को याद रखने में सक्षम होंगे। लेकिन तरीकों का क्या? महत्वपूर्ण तिथियों को याद करने के लिए आप इस तकनीक का उपयोग कैसे कर सकते हैं? तिथियों को याद रखने का रहस्य यह है कि आपको केवल अंतिम 3 अंक याद रखने की आवश्यकता है, क्योंकि हम जिन तिथियों को याद रखना चाहते हैं उनमें से अधिकांश पिछले 1000 वर्षों में हुई हैं। मान लीजिए कि आप उन वर्ष को याद रखना चाहते हैं जब हम चंद्रमा पर उतरे थे, 19691। संख्या 969 लें और अक्षरों को बी से 9, श से 6 और पी से 9 तक वर्णित करें। उपलब्ध स्वरों के साथ एक शब्द बनाएं। आपको क्या शब्द मिला? बिशप। बेशक अब आपको याद रखने वाली तस्वीर बनाने के लिए SEE यानी सी सिद्धांत का उपयोग करने की आवश्यकता है। कल्पना करें कि कोई बिशप चांद पर चल रहा है या कोई बिशप नील आर्मस्ट्रांग के साथ चांद की धूल से खेल रहा है। जबकि यह याद रखने की तकनीक मूर्खतापूर्ण लगती है, लेकिन याद रखना सीखना एक मज़ेदार और रचनात्मक अनुभव होना चाहिए। यह तकनीक स्वाभाविक रूप से भी नहीं आएगी, इसे सीखने के लिए अभ्यास करना पड़ता है। लेकिन जब आप ऐसा करेंगे तो आपकी संख्या स्मृति की कोई सीमा नहीं होगी और आप अधिक जानकार हो जाएंगे और अपने दोस्तों को प्रभावित करेंगे। अध्याय 6 अनुशासन और समीक्षा का महत्व। यदि आप उन सभी तकनीकों को लागू करते हैं जो आपने अब तक सीखी हैं, तो आप महसूस करेंगे कि केवल तकनीकों को लागू करना आपको मेमोरी मास्टर बनाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। एक ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बनने के समान ही स्मृति मास्टर बनने की कल्पना करें। केवल तकनीक लागू करने से एथलीट स्वर्ण पदक नहीं जीतते, वे तकनीक लागू करते हैं और उनका अभ्यास करते हैं। इसके लिए आत्म अनुशासन की आवश्यकता है। अब आपको अपनी याददाश्त में महारत हासिल करने के लिए हर दिन खुद को सजा देने की ज़रूरत नहीं है। इसके बजाय आपको केवल अपने लक्ष्य को और निर्देशित दैनिक क्रियाओं को लागू करना चाहिए। लेकिन आपको कौन से दैनिक कार्यों को लागू करना चाहिए? अब आप इस पुस्तक की स्मृति विधियों का उपयोग करते हैं तो आपको उस जानकारी को अपनी मध्यम अवधि की स्मृति में संग्रहित करने की गारंटी दी जाती है, लेकिन आपको उस जानकारी को दीर्घकालीन में स्थानांतरित करने के लिए समीक्षा करने और फिर देखने की आवश्यकता होगी। एक बैंक खाते की तरह अपने दिमाग की कल्पना करें। जितना अधिक आप निवेश करते हैं उतना ही यह बढ़ता है। एक बार जब आप अपने दिमाग में स्पष्ट चित्र बना लेते हैं तो सूचना प्राप्त करने के 10 मिनट बाद आप उसकी समीक्षा करें। छवियों की समीक्षा करें और उनकी आगे से और पीछे से समीक्षा करें। छवियों को पीछे की ओर देखने से आपको उन्हें अधिक प्रभावी ढंग से याद रखने में मदद मिलती है। एक बार ऐसा करने के बाद फिर 1 घंटे के बाद समीक्षा करें। फिर 1 दिन, 3 दिन, 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन, 28 दिन, 2 महीने, 3 महीने और फिर यह आपकी स्मृति में हमेशा के लिए होना चाहिए। स्मृति को किसी जादू से नहीं सुधारा जा सकता, बल्कि अच्छे प्रबंधन से सुधारा जा सकता है। जबकि समीक्षा अनुशासन चाहती है, यह आपके दिमाग में जानकारी को ताज़ा रखने की कुंजी है।
यह उस जानकारी को जीवित और जागृत रखता है ताकि आप अधिक जानकारी को पहले से मौजूद जानकारी से जोड़ सकें। स्मृति कौशल आपके आत्म सुधार शस्त्रागार में एक महत्वपूर्ण उपकरण है, लेकिन काम करने के लिए आपको इसे ऊर्जा प्रदान करने की आवश्यकता है। यदि आप अपनी याददाश्त पर काम करते हैं तो आप अपने आत्मविश्वास में भी सुधार देखेंगे, क्योंकि आप अपनी अद्भुत क्षमता से खुद को प्रभावित करना शुरू कर देंगे। याद रखें कि आपको अलग बनने के लिए अलग करना चाहिए। तो इन उपकरणों को लें, उन्हें अपना बनाएं, कठिन अभ्यास करें और अपनी याददाश्त की शक्ति को उजागर करें। अध्याय 7 अंतिम सारांश। यदि आप एक मेमोरी मास्टर बनना चाहते हैं तो आपको जानकारी को जीवंत करना होगा। ऐसा करने के लिए सबसे पहले आपको पुस्तक में दी गई जानकारी पर ध्यान केंद्रित करना होगा। यदि आप जानकारी प्राप्त करने के इच्छुक नहीं हैं तो आप इसे कभी याद नहीं रखेंगे। इसके बाद आपको बनाने और कनेक्ट करने की आवश्यकता होगी। अपनी कल्पना का प्रयोग करें और याद रखने के लिए अपने दिमाग में एक फिल्म बनाएं। अपनी इंद्रियों का प्रयोग करें, इसे अपने मन में देखें, इसका स्वाद लें, इसे सूंघें, इसे सुनें और यहाँ तक कि इसे स्पर्श भी करें। यदि आप इसे अपने जीवन में ला सकते हैं तो आपको इसे याद रखना अधिक सहायक होगा। फिर आपको उस जानकारी को किसी ऐसी चीज़ से जोड़ना होगा जिसे आप पहले से जानते हैं। अपने नए ज्ञान का निर्माण किसी ऐसी चीज़ पर करें जो पहले से मौजूद हैं। लेकिन ये सभी तकनीकें बेकार होंगी यदि जानकारियाँ आपकी दीर्घकालीन स्मृति में स्थानांतरित नहीं होती हैं। ऐसा करने के लिए आपको बहुत सारे आत्म अनुशासन की आवश्यकता होगी। जो आपने संग्रहित किया है उसकी समीक्षा करने में समय व्यतीत करें। यदि आप इन तकनीकों को लागू कर सकते हैं और समय और प्रयास कर सकते हैं तो आप फिर कभी कुछ नहीं भूलेंगे। ये थी बुक अनलिमिटेड मेमोरी, जिसे लिखा है ग्रैंड मास्टर केविन हॉर्सले ने। आपने इस पुस्तक को ध्यान से सुना, उसके लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और भी ऑडियो बुक समरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।